यूपीपीसीएस की तैयारी जब बच्चे करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा डाउट जो आज के डेट में बच्चों के मन में होता है, वो पहला बात यह होता है कि क्या घर से बैठकर तैयारी करना पॉसिबल है? कि क्या हमें दिल्ली जाना होगा अगर हम बेसिकली यूपीपीसीएस लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करना चाहते हैं, यूपी के अंदर एसडीएम या डीओएससी पद के तौर पे आप बेसिकली काम करना चाहते हो, आप वो पोस्ट हासिल करना चाहते हो, तो क्या एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि आप दिल्ली जाकर यहाँ पर पढ़ाई करो या फिर प्रयागराज, लखनऊ जो हमारे कोचिंग सेंटर्स के हब देखने को मिलते हैं वहां पे जाना क्या आवश्यक है? या फिर आप अपने घर में बैठकर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ डिसिप्लिन के साथ पढ़कर भी यूपी पीसीएस की परीक्षा पास कर सकते हैं। आज की इस क्लास में बेसिकली हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एम के यादव यूपी पीसीएस एंड एम के यादव दी आईएएस हब के ऊपर, एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं आपके यूपी पीसीएस प्रिपरेशन को लेकर, सबसे बड़ी समस्या को लेकर, ऑनलाइन ऑफलाइन, दिल्ली या घर, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना कि प्रश्न ये उठता है कि क्या घर से एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ऑफलाइन आना, ऑफलाइन क्लासेस के लिए दिल्ली आना, ऑफलाइन क्लासेस के लिए प्रयागराज जाना या लखनऊ जैसे सेंटर्स पे जाना जो है वो बेसिकली हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है? इसके ऊपर डिसीजन पे जाने से पहले कुछ कंटूर्स हैं यहाँ पे जिसे हम एक एक करके आपको एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। अब देखो बेसिकली अगर हम यूपीपीसीएस परीक्षा के बारे में बात करते हैं ना तो सबसे पहला जो थॉट आता है मन में वो है कंपटीशन का, कि कंपटीशन बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं ऑन एन एवरेज लेता हूं तो 5 से 6 लाख जो बच्चे हैं वो हर साल हमें देखने को मिलता है वो यूपी पीसीएस का फॉर्म भरते हैं। अब इसी परीक्षा की तैयारी को करने के लिए एसडीएम डीवाईएसपी का सपना अपने आंखों में सजाए हुए बहुत सारे बच्चे दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ जैसे सेंटर्स मूव करते हैं एंड वहां पे हमें देखने को मिलता है कि 400-400 बच्चे, 300 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे एक ही हॉल में बैठकर पढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करता हूं ना तो आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन सबसे बड़ा, अगर मैं ट्रूली फैक्चुअल होके बातों को देखूं, ऑब्जेक्टिवली चीजों को रखता हूं, तो एक समस्या आती है। वो समस्या यह है कि जब आप ऐसे संस्थानों में जाते हैं जहां पे 400, 500, 700 के जो बच्चे हैं वो आप भीड़ में जब पढ़ाई करते हो तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि आप कंटेंट जो है ना वो रिसीव नहीं कर रहे हो, आप चीजें समझते नहीं हो, आप बेसिकली चीजों को, कंटेंट जो है उसे कंज्यूम करने लगते हो, आपके पास इंटरेक्शन करने का राइट नहीं हो जाता है। वो एग्जैक्टली एक क्लास के जगह पे बेसिकली गैदरिंग बन जाती है ऑडिटोरियम की, जहां पे आप जो बेसिकली है जो चीजें हैं उसको रिसीव कर रहे हो, जो इंटरेक्शन का कंपोनेंट होता है ना वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। फैकल्टी और बच्चे का जो गैप होता है वो बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि वो बेसिकली आपको बढ़ जाता है। अब अगर हम इस समस्या के ऊपर बात करते हैं अच्छे तरीके से तो वहां पे ना हमें दो शिफ्ट है। अगर हम कोविड के टाइम को लेना तो कोविड का टाइम ने एक वाटर सेट चेंज यहां पर हमें लाकर दिया है, वो देखने को मिलता है। अगर कोविड से पहले जाते हैं, अगर ऐसे हम लोक सेवा आयोग की अगर हमें तैयारी करनी है, परीक्षा के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन था कि आपको ऑफलाइन कोचिंग्स में आना पड़ेगा। जो बहुत ज्यादा, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो बेसिकली देखने को मिलता था दिल्ली आ जाते थे। जो थोड़ा सा अगर आप जो थोड़े से अगर वो कंफर्टेबल हैं या कहीं पे क्रंच अगर थोड़ा सा देखने को मिलता है कि दिल्ली थोड़ा सा महंगा होता है, तो बच्चे एटलीस्ट प्रयागराज, लखनऊ जैसे सेंटर्स पे हमको देखने को मिलता था कि वो जाते थे तैयारी करने के लिए। लेकिन कोविड के बाद इसमें चेंज आया। अब बच्चों के पास ना 3 ऑप्शन खुल गए। एक ऑप्शन जो था वो हमारा ऑफलाइन का तो पहले से ही मौजूद था, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑनलाइन का ऑप्शन खुलता है, और साथ ही साथ ऑनलाइन में भी एक हमें देखने को मिलता है एवोल्यूशन होता है दैट इज इन द नेम ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिलता है कि अब 3 ऑप्शन आ गए। अब बात ये आती है ना कि अगर आपको समस्या समझना है तो याद रखना है कि सर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के डेट में। ऑनलाइन का ऑप्शन है, ऑफलाइन का ऑप्शन है, हमारे पास हाइब्रिड का ऑप्शन है, लेकिन सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि याद रखना, एवरीथिंग फनल्स इनटू वन थिंग, योर प्रिपरेशन। इट इज ओनली अबाउट योर। सबसे पहला जो स्ट्रगल होगा वो आपका होगा। अब उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है कि आप कहां से आ रहे हैं, और उसमें भी जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जमीनी स्तर पर आकर बात करता हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो बेसिकली मनी एंड रिसोर्सेज जो है वो एक बहुत बड़ा एक बर्डन के तौर पर हमें, बर्डन कह लो या हर्डल कह लो, उसके तौर पर हमें देखने को मिलता है। हाँ, अगर जब एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा आता है और उसको अगर 50,000 की भी फीस पे कर रहा है, 60,000 का भी फीस पे कर रहा है,
तो केवल ये 50-60 हजार तो नहीं है सर, इसके साथ रहने की भी कॉस्टिंग दिल्ली में लगती है सर, उसका भी जो एक प्रेशर है वो भी हमको अलग देखने को मिलता है सर। आप घर से दूर हैं तो एक साइकोलॉजिकल दबाव जो है वो भी आपके ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर जो है वो एक साथ वर्क करते हैं एंड ये तीनों ना कहीं आगे चल के जो आपके प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इट इज ओनली अबाउट यू कि आप इन सभी की सभी चीजों को हैंडल जो है वो कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अब एक बच्चा यहां पर ऐसा होगा जो कि ऑफलाइन की तरफ मूव करेगा और एक बच्चा ऐसे होते हैं हमको देखने को मिलते हैं जो ऑनलाइन की तरफ मूव करते हैं। आपको इस चीज को समझना होगा, कहावत सुना होगा ना आपने कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जो बच्चा ऑफलाइन में है ना उसको लगता है यार घर से दूर है, पैसा जो है वो बेसिकली खर्च हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। तो वैसे कंडीशन में अच्छा होता कि अगर हम घर पे ही रहते हैं तो आराम से चीज़ों को हम ले सकते हैं। अब वहीं पे जो बच्चा हमारा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो कहता है कि भाई हम ना इकोसिस्टम हमें नहीं मिल पा रहा है। अब उसके भी ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली है उसको इकोसिस्टम नहीं मिल पाता है, कोई पीयर प्रेशर नहीं है, शेयर इन्वायरमेंट्स नहीं है, उसके पास जो फ्रेंड्स होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। इट इज लाइक अपने घर के कमरे में बैठकर सुबह से शाम 8 घंटे वो स्क्रीन के ऊपर दे रहा है, तो उसको सामने वाले के कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं और सामने वाले को उसके जो कुछ पॉइंट्स है वो अच्छे लगते हैं। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो बेसिकली क्या है हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें चीजों को ज्यादा बेहतर से एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप यूपी पीसीएस की परीक्षा को देखें तो मूलतः यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है ना वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड ना होकर वो आपका जो कैरेक्टर होता है, याद रखना, उसको टेस्ट करती है। कैरेक्टर टेस्ट करने का क्या मतलब है, वो यह टेस्ट करती है कि आप प्रेशर सिचुएशन में बेसिकली चीजों को किस तरीके से झेल पाते हो, किस तरीके से संभाल पाते हो। इसीलिए जो हमारा सिलेबस है वो भी कहीं ना कहीं आपको इसके लिए प्रिपेयर करता है कि कल जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होंगे, जब प्रेशर सिचुएशन आएगी तो आप कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हो। देखो ना मेंस का सिलेबस GS1, GS2, GS3, GS4, उसके बाद हमको देखने को मिलता है पेपर 5 और 6 जो यूपी स्पेशल है वो बेसिकली हमको देखने को मिलता है सब। ऐसे लिखना है, हिंदी का पेपर देना है, उसके बाद इंटरव्यू आता है, उससे पहले प्रीलिम्स पास करो जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, वो आपके बेसिकली कैरेक्टर को टेस्ट करता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, याद रखना, यूपी पीसीएस अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो है सर, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर याद रखना वो होता है स्टेबिलिटी और स्पीड का, कि बेसिकली क्या आप, याद रखना, अगर इसका जवाब आप दे सकते हो, कॉन्फिडेंटली दे सकते हो, तो यूपी पीसीएस आपके लिए बना है, कोई भी लोक सेवा आयोग आपके लिए बना है। आप खुलकर तैयारी करो कि क्या आप 2 से 2.5 साल बिल्कुल मोटिवेट होके कि मुझे यह करना है, आप डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ चीजों को दे सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एग्जाम आपसे डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली मांगता ही है। अब अगर हम इसके ऊपर फिर से बैक टू आवर टॉपिक आते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ऑफलाइन में ना कुछ चीजें हैं, समस्या है। अगर मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार को देखता हूं कि बच्चे हैं, वहां पे चीजें देखने को मिलती है कि ऑफलाइन में अगर आपको क्लासेस लेनी है तो क्लासेस लेंगे, तैयारी करेंगे, वो बाद में आता है। उससे पहले 3 चीजें हैं जो आपको देखना पड़ता है। सबसे पहला होता है कि आपको रिलोकेशन करना है। जब आप कहीं भी नई जगह शिफ्ट करते हो ना सर, तो शिफ्टिंग के अंदर बेसिकली जो है वो काफी ज्यादा आपका जो पैसा होता है ये खर्च होता है। और ये जो पैसे हैं वो लग रहे हैं जो कोर्स फी के अलावा लग रहे हैं। उसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है, आपको सेफ स्टेबल एकोमोडेशन आपको लेना पड़ेगा सर। आप हॉस्टल लेते हैं या पीजी लेते हैं, प्लस आपके जो खाने का खर्चा है वो अलग से आ रहा है। और उसी के साथ अगर मैं खास तौर पे अगर गर्ल्स एस्पिरेंट्स के बारे में बात करता हूं तो सेफ्टी, और स्पेशली सेफ्टी जो है वो एक और बड़ा फैक्टर होता है कि वैसे सिचुएशन आपको वैसे बेसिकली लोकेलिटी वगैरह देखनी पड़ती है, जो सेफ्टी है वो भी एक कंसर्न आता है कि उसको भी बेसिकली क्या है हमें ध्यान में रखना है। बट द पॉइंट इज दैट ना, दिस ऑफलाइन वर्सेस ऑफलाइन ना, ये शायद क्वेश्चन ही गलत है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अगर आपको समझना है, ठीक है, अगर बेसिकली आपको समझना है तो याद रखना ये जो एग्जाम है ना, इट इज नेवर अबाउट द कोचिंग, इट इज नेवर अबाउट द ऑनलाइन ऑन द ऑफलाइन मोड, इट इज बेसिकली अबाउट हु यू आर। आपको चूज करना होगा कि आपको जो सूट है वो बेसिकली क्या कर रहा है। अगर आप मैं बात करता हूं कि अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है सब, आप अकेले कमरे में बैठ के पढ़ सकते हो, आपको वो टाइम नहीं चाहिए कि मुझे जाना ही है, हाँ शेड्यूल मिल गया है, ऑनलाइन क्लास है, आपको बैठ जाना है एकदम एग्जैक्ट जिस समय लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसे आप ऑफलाइन में बैठते हो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप अकेले बैठ कर पढ़ सकते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन आपके लिए है। आप अच्छे तरीके से, अगर आपको आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, आपकी रिसोर्सेस टाइट है,
याद रखना। लेकिन बेसिकली क्या है, अगर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो ऑनलाइन आपके लिए बना है। आप ऑनलाइन का बेसिकली प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो इसका भी प्रयोग करके बेसिकली सफल हो रहे हैं। और याद रखना, हो सकता है कि आपकी आज की जो परिस्थितियां है ना, बेसिकली वो तय नहीं करेगी कि आपकी कल की परिस्थिति क्या होगी। हाँ, आपका आज का मेहनत जरूर तय करेगा कि कल आप और आपका परिवार जो है वो किस परिस्थिति में रहेगा। आपका जो परिवार का जो स्तर है, जो स्टेटस है, जो डिग्निटी है, वो जो स्टेटस है, वो आपका इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस, वो आप कहां पर होंगे। क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े से टाइट हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हो सकता है। इंटरनेट नहीं है ना, वाई, अरे 1.5 GB डेटा तो सबको मिल रहा है। अब तो 2-2 GB का प्लान आ गया, ले लो सर। और ऐसा नहीं है, अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको मिल रहा है, तो वहां पे प्लस ऑनलाइन की जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम होती है। हाँ, लेकिन अगर आप एक ऐसे हैं जहां पे आप चीज़ों को अपने खुद तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन मैनर में, या घर पे अकेले बैठकर नहीं, आपको एक ग्रुप की ज़रूरत है। अगर आपको पीयर प्रेशर चाहिए होता है, रियल टाइम फीडबैक अगर आपको चाहिए है, फेस टू फेस इंटरेक्शन अगर आपको चाहिए, स्क्रीन के थ्रू आप इंटरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाते, तो बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पर जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन के लिए बना है। अब एक फैक्टर है रियल टाइम फीडबैक का। लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ कि सर एक बात बताओ कि अब इससे मुझे पता चल गया है ना कि बेसिकली जो थिंग है ना, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि ऑनलाइन बेहतर है ऑफलाइन बेहतर है। सबके कुछ अपने फायदे हैं, सबके बेसिकली अपने कुछ क्या हैं, वो हमको हल्का ना फुल्का कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक सबके होंगे। और ये डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन। तो इट डिपेंड्स अपॉन हु यू आर एंड इट डिपेंड्स अपॉन आपको बेसिकली क्या सूट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता हो। लेकिन क्या हो, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं एक ऐसा सिस्टम दूं जहां पे आप बेसिकली ऑफलाइन जो है ना उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑनलाइन में भी। कैसे सर? उसका एक जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपको हमारे यूपीपीसीएस संकल्प फाउंडेशन बैच के तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं सीधे बेसिकली क्या है, आपको उस पॉइंट के ऊपर आता हूं जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे अगर कुछ है आपके लिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर यहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो फैक्टर आपको बेसिकली क्या बनता है, तो याद रखना वो फैक्टर बनता है रियल टाइम फीडबैक का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके लिए बेसिकली क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करते हैं हमारे यूपीपीसी संकल्प फाउंडेशन बैच की, तो यही वो चीज है जिसके ऊपर बेसिकली हम आपको फोकस कर रहे हैं। वाई? सबसे बड़ा फैक्टर सबसे पहला याद रखना है कि हम जो बात कर रहे थे ना कि 300-300 400-400, और उसमें भी एक चीज होता है कि बहुत सारी जगह पे आपको बाइलिंगुअल पढ़ा दिया जाता है। बाइलिंगुअल नहीं, हमारी जो बैचेस हैं वो एकदम डिफरेंट है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए केवल हिंदी माध्यम का बैच है, अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए केवल अंग्रेजी माध्यम का बैच है। और जो मैं इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना हर दिन हमारी जो क्लास है वो क्लास मानो 2.5 घंटे की चल रही है। ये 2.5 घंटे का क्लास है। 2.5 घंटे की क्लास ओवर होने के बाद हम आपको 30 मिनट का लाइव सेशन दे रहे हैं। क्या लाइव सेशन दे रहे हैं सर? डिफरेंस क्या है, बता रहे हैं ना डिफरेंस क्या है। ये भी लाइव चलेगी सर, चैट सेक्शन के थ्रू आप डाउट्स पूछ सकते हैं, फैकल्टीज आपके डाउट लेते हैं। और अगर मिस हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में भी होता है। 30 मिनट्स ना ये जूम सेशन दे रहे हैं, ये हम आपको जूम सेशन दे रहे हैं, ये आपको वीडियो सेशन दे रहे हैं। एक एक बच्चा जो क्लास में पढ़ेगा उसको टाइम अलोकेट किया जाएगा। आप 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं कि सर ये डाउट है, क्लास का डाउट है, उसी टाइम पे पूछो डायरेक्टली वीडियो कॉल के ऊपर। आपको कोई सेल्फ डाउट आ रहा है, आपको एकेडमिक्स रिलेटेड कोई और डाउट है, कोई दूसरी गाइडेंस चाहिए, कोई समस्या लग रही है, मन में कुछ सोच लग रहा है, आप इंटरेक्शन करो। तो बेसिकली वो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो गैप आ जाता था ना स्टूडेंट और फैकल्टीज के बीच में, उस गैप को बेसिकली हम यहां पे क्या है, समाप्त कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो लाइव लेक्चर आपको मिलेंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, आपको वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स है उसके बाद वो आपको मिल जाता है। हर वीकेंड्स के ऊपर हम आपको जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो कराएंगे। प्रीलिम्स और मेंस आप रेडी हो सके इसके लिए आपको पीवाईक्यूज एग्जाम को हम समझाएंगे कि एग्जाम बेसिकली क्या है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्जाम को समझना जरूरी है। और उसके बाद जो मैंने कहा ना कि मेंटरशिप, आपको फैकल्टी बेस्ड मेंटरशिप मिल रही है, प्लस यूपीपीसीएस 2024 के अंदर हमारे आप ही के जैसे पढ़ के बच्चों ने क्लासरूम के प्रोग्राम से 70 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो उनकी जो मेंटरशिप है ना वो भी आपको डायरेक्टली मिल पाएगी, तो आप समझ सके कि उनका एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने क्या गलतियां की, क्या सही की जिससे वो सेलेक्ट हुए हैं, और बेसिकली आप भी उसका प्रयोग करके यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह एक एक चीज बेसिकली यहाँ पर इंक्लूडेड है। सो बेसिकली जो भी बच्चे ने यहाँ पर
इनरोल करना है, जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप 27, 28 या 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू कैन बेसिकली ऑप्ट फॉर दिस यूपी पीसीएस संकल्प फाउंडेशन कोर्स। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर के ऊपर 9560082909 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पे एक बार फिर से हम किसी यूपी पीसीएस संबंधित किसी मुख्य चीजों के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।